बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रुख तौसीफ़। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारे एक पिछले लेक्चर फंक्शंस का लेक्चर उससे एसोसिएट है। हमने फंक्शंस के बारे में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत बार सुना है। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, फंक्शंस में उनका सिंटैक्स क्या होता है, इनके पैरामीटर से क्या मुराद है, ये सारी डिस्कशन हम फंक्शंस के टॉपिक में मुकम्मल कर चुके हैं। आपकी याद दहानी के लिए मैं थोड़े से पॉइंट आपको फंक्शंस के बारे में बता दूं कि हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम C++ पढ़ रहे हैं, इसी तरह से जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें फंक्शंस का किरदार बहुत अहम होता है। तो ये मॉड्यूल्स फंक्शंस जो है आपके प्रोग्राम में मॉड्यूलरिटी ऐड करवा देते हैं, मॉड्यूल्स बना देते हैं फंक्शंस। और फंक्शन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो फंक्शन इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई एक मखसूस काम करने के लिए जो हम स्टेटमेंट्स को आपस में कलेक्ट करके लिखते हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं। खैर, फंक्शन की ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा। अगर आपको फंक्शन के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप फंक्शन से रेलिवेंट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स एज एन आर्गूमेंट्स इन C++। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, ये वाला भी नॉलेज हम पहले प्रीवियस वीडियोस में हासिल कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी क्लास जब हम बनाते हैं तो उस क्लास को उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं ताकि हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम किसी तरह से शो ऑफ कर सकें। तो ऑब्जेक्ट की सूरत में वो प्रॉपर्टीज़ को हम शो ऑफ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन और आर्गूमेंट की डेफिनेशन आपको प्रीवियस स्लाइड्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। आज का हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि आपने देखा होगा एक मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हर मेंबर फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप होती है, उसका नेम होता है और इसके अलावा उसमें पैरामीटर्स होते हैं। अब जो ये पैरामीटर्स हैं, आपने देखा होगा आप नल भी रख सकते हो, पैरामीटर्स कोई भी नहीं रख सकते, या आप कोई इंटीजर टाइप का पैरामीटर रख सकते हो, उसमें करैक्टर टाइप का पैरामीटर हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर हो सकता है। तो ये इस तरह से ये चीज़ें हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में कवर की हुई हैं। लेकिन आज की जो न्यू चीज़ है वो ये है कि हमने अपने मेंबर फंक्शन में जो पैरामीटर्स हैं वो हमने कोई वेरिएबल को नहीं रखना, बल्कि हमने किसको रखना है, हमने ऑब्जेक्ट्स को रखना है। हमने ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गूमेंट यूज़ करना है अपने मेंबर फंक्शन में। डेफिनेशन देखता हूँ ये क्या लिखी हुई है। एज वी नो दैट वी कैन पास एनी टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स विद इन द मेंबर फंक्शन एंड देयर आर एनी नंबर्स ऑफ आर्गूमेंट्स। ये प्रीवियस नॉलेज की बात की हुई है कि हम अपने मेंबर फंक्शन में आर्गूमेंट्स जो हैं वो रख सकते हैं और आर्गूमेंट्स की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन आल्सो पास एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गूमेंट विद इन द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। तो ये इंपॉर्टेंट और न्यू बात है कि हम अपने मेंबर फंक्शन में आर्गूमेंट्स को ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ यूजफुल व्हेन वी वांट टू इनिशियलाइज ऑल डाटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ये तब हमें फ़ायदा देगी जब हमने इनिशियलाइज करवाना हो एक के डाटा मेंबर्स को, एक ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। टू पास एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गूमेंट वी राइट द ऑब्जेक्ट नेम एज द आर्गूमेंट वाइल कॉलिंग द फंक्शन द सेम वे वी डू इट फॉर अदर वेरिएबल्स। जिस तरह से हम दूसरे मेंबर फंक्शंस को कॉल करते हैं, आपने उसमें देखा होगा कि मेंबर फंक्शन को पहले जब हम डिक्लेयर करते हैं तो मेंबर फंक्शन का पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद मेंबर फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके बाद आर्गूमेंट्स लिखते हैं। जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गूमेंट यूज़ करना है तो उस वक्त उसका सिंटैक्स ये होगा कि जहाँ पे हम पैरामीटर्स लिख रहे होंगे वहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। ये सिंटैक्स की चीज़ें अभी अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो आपने इस बारे में वरीड नहीं होना। आगे चल के जब हम सिंटैक्स इसका करेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
नो स्पेशल कीवर्ड आर हेडर फाइल इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो। इस पर्पज़ के लिए कोई हमें रिक्वायर्ड नहीं होता कि हम हेडर फाइल ऐड करें। कोई स्पेसिफिक हमें उसके लिए कोई कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ हम क्या करते हैं कि हम उस पैरामीटर्स में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे उसका सिंटैक्स देखते हैं किस तरह से सिंटैक्स है। तो ये स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जहाँ हम पैरामीटर्स लिखते हैं वहाँ पे हम पैरामीटर्स की जगह पे वहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। ये उसका सिंटैक्स है जब हम डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस उसको मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ पैरामीटर। हमने पैरामीटर्स उनको सेट किया हुआ है। तो इस सूरत में क्या करेंगे, हम इसको इसी सारी डिस्क्रिप्शन को जो मैंने आपके साथ बयान की है इसको हम नेक्स्ट आगे चल के प्रोग्रामिंग की सूरत में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो हैं वो सिंटैक्स की सूरत में और एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल की सूरत में हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ हेडर फाइल्स ऐड की हैं, कुछ एसेंशियल्स ऐड की हैं। उसके बाद एक क्लास बनाई है डेमो के नाम से। क्लास का नेम डेमो रखा हुआ है और उसके बाद उसका एक डाटा मेंबर इंट ए उस डाटा मेंबर का नेम है, और उसकी टाइप जो है एक्सेस स्पेसिफायर उसका हमने प्राइवेट यूज़ किया हुआ है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक का यूज़ किया, और यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन डिफ़ाइन किया जिसकी मेंबर फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, उसका नेम सेट है, और यहाँ पे पैरामीटर्स इंट एक्स है। यहाँ पे कोई अभी हमने ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर नहीं यूज़ किया। यहाँ पे सिंपली जैसे हम दूसरे वेरिएबल को यूज़ करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, वेरिएबल्स को हमने एज अ पैरामीटर यूज़ किया जो कि आपका वेरिएबल है एक्स। उसके बाद हमने वो वैल्यू एक्स वैल्यू असाइन कर दिया ए को, ए इज इक्वल टू एक्स कर दिया है, क्योंकि आपका जो ए मेंबर है वो प्राइवेट है, उसको हम आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से हमने उसकी वैल्यू असाइन की हुई है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक और आपके सामने डाटा मेंबर आया, एक और मेंबर फंक्शन आया। उस मेंबर फंक्शन का नेम है सम और उसकी रिटर्न टाइप है वाइड। अब इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट्स को हमने लिखा हुआ है, डेमो उस क्लास का नाम है और OB1 एंड OB2 ये ऑब्जेक्ट्स के नेम है। तो ये स्टूडेंट्स वो बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को हमने एज अ पैरामीटर यूज़ किया है। यहाँ पे हमने पैरामीटर्स के तौर पे, आर्गूमेंट्स के तौर पे हमने ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे हमने सिंपल वेरिएबल्स को यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे इस मेंबर फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर यूज़ किया है। ये मेंबर फंक्शन ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसमें पैरामीटर्स कौन से हैं, ऑब्जेक्ट्स एज अ पैरामीटर हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी बॉडी में क्या लिखा हुआ है। इसकी जो बॉडी है इस मेंबर फंक्शन की, उसमें हमने दोनों जो OB1 प्लस OB2 ये इनकी जो भी वैल्यू होगी उन वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करेंगे और उसको असाइन कर देंगे ए को। ठीक है, आगे चल के वैसे ये देखेंगे इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ एज एन आर्गूमेंट हम वहाँ पे पास करेंगे और वो वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट जमा करेगा और इसको रिटर्न करवा देगा। सो ये हमने इसकी दोबारा से एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी बता दूं। क्लास बनाई, क्लास का नेम डेमो है, उसका प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और उसका डाटा मेंबर ए। एक हमने पब्लिक यूज़ किया एक्सेस स्पेसिफायर और उसमें दो मेंबर फंक्शन बनाए। एक मेंबर फंक्शन वाइड सेट के नाम से है और दूसरा वाइड सम के नाम से है। इसमें हमने सिंपल वेरिएबल को एज पैरामीटर यूज़ किया, लेकिन इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को एज पैरामीटर यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट हम आए तो हमने एक और मेंबर फंक्शन बनाया वाइड प्रिंट के नाम से, और प्रिंट क्या करेगा, ये वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होगा। जो आपने ए की वैल्यू की कैलकुलेशन होगी, उनका जो एडिशन होगा उसको शो करवाने के लिए हमने वाइड प्रिंट का मेंबर फंक्शन बनाया। तो ये हमने 3 मेंबर फंक्शन बना लिए इस क्लास में। मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन में आए तो अब हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया। ये ऑब्जेक्ट आपने इनका यूज़ पहले देखा है, हमने वो जो मेंबर फंक्शन बनाया था उसमें हमने इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ पहले से कर लिया है। तो ऑब्जेक्ट आपके आगे डेमो D1 के नाम से, डेमो D2 के नाम से 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, और इसके अलावा डेमो D3 एक और ऑब्जेक्ट है। तो 3 ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया। असाइनिंग वैल्यूज़ टू डाटा मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, हर एक डाटा मेंबर्स को हम कुछ ना कुछ वैल्यू सेट कर रहे हैं। D1.set10 उसको हमने 10 वैल्यू सेट कर दी है, उसकी वैल्यू 10 है। दूसरे मेंबर की वैल्यू 20 है,
ये दो मेंबर्स को हमने वैल्यू 1 बाय 1 सेट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे सेट के दौरान वो आपका जो सेट वाला मेंबर फंक्शन था उसने काम किया और उसने वैल्यू यहाँ पे हर एक मेंबर को वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद हम देखते हैं D3.sum, ये एक जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उसमें थर्ड ऑब्जेक्ट का जो ये वाला D3 है उसमें क्या हुआ, दोनों को सम करवाएंगे। D1 और D2 ये दो वैल्यूज़ जो हमने देखी हैं 10 आ रही हैं और शायद 20 आ रही हैं, इन दोनों को सम करवाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और सम क्या कर रहा था, आपको पता है कि सम दो वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करवा रहा था, उनको ऐड करवा रहा था। अब हमने ये तीनों की वैल्यूज सेट कर दी हैं। अब हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देते हैं। D1.print, D1 आप जानते हैं D1 की कितनी वैल्यू थी। जब ये वैल्यू प्रिंट करवाएगा तो आपकी आउटपुट कौन सी आएगी। प्रिंट वाले फंक्शन में हम देखें, प्रिंट वाला मेंबर फंक्शन क्या करवा रहा है, वैल्यू ऑफ A। अब A की वैल्यू इसमें क्या हमने सेट की हुई है, ये हमने ये वाली सेट की हुई है। तो देखते हैं D1 की वैल्यू के बाद D2.print, ये मेंबर फंक्शन कॉल होगा और मेंबर फंक्शन कॉल होगा तो D2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और D2 में हमने क्या स्टोर किया हुआ है, 20 स्टोर किया हुआ है। और D3.print से क्या होगा, अब D3 में हम अगर याद हो तो हमने क्या किया हुआ है, हमने इन दोनों का सम किया हुआ है, सम मेंबर फंक्शन को कॉल किया हुआ है और साथ D1 और D2, D1 क्या था 10 और D2 क्या था 20 प्लस 10, तो ये रिटर्न आपको क्या करवाएगा, 30 रिटर्न करवाएगा। सो ये रिटर्न 0 करवाया, आपका मेन फंक्शन को हमने एंड किया। और देखिएगा ज़रा इसकी आउटपुट वही जो मैंने आपको बताई थी, प्रिडिक्ट की थी हमने कि वैल्यू ऑफ A, ये आपकी इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 10, D2 की वैल्यू 20 आ जाएगी और D3 की वैल्यू 30 आ जाएगी। सो इसमें हमने देखा कि हमने अपने प्रोग्राम में मेंबर फंक्शंस की जो पैरामीटर्स थे वो ऑब्जेक्ट को रखा और उसके मुताबिक हमने ऑब्जेक्ट को पैरामीटर्स सेट करने के बाद वैल्यूज़ उनको एज आर्गूमेंट पास की और उसकी मदद से हमने आउटपुट हासिल की। सो ये था प्रोग्राम जिसमें ये इसकी डेमोंस्ट्रेशन थी। ऑब्जेक्ट के जो पैरामीटर्स थे, जो एक मेंबर फंक्शन था उसके जो पैरामीटर्स थे वो हमने एज ऑब्जेक्ट सेट किया हुआ था। अब एग्जांपल डेमोंस्ट्रेट द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, वी आर पासिंग D1 D2 ऑब्जेक्ट्स एज आर्गूमेंट टू द सम मेंबर्स फंक्शन। ये सारी वही डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपके साथ बयान कर चुका हूँ। आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा, इसमें कोई भी किसी किस्म की टेक्निकल चीज़ नहीं है, वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी गई है ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस तरह से आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। अब स्टूडेंट्स आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑब्जेक्ट्स को एज पैरामीटर सेट करके, ऑब्जेक्ट को किसी मेंबर फंक्शन के आर्गूमेंट सेट करके आप भी प्रोग्राम करके देखिएगा और इसकी लैब में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।